हाय फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक अहम सवाल पर तबादला ख्याल करने की कोशिश करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में एक खिलजान बपा होता है कोचिंग क्लास को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोचिंग क्लास बेटर है या सेल्फ स्टडी के ज़रिए भी हम मुख्तलिफ इम्तिहानात को क्रैक कर सकते हैं। तो ये वेरी होता है पर्सन टू पर्सन, हर स्टूडेंट्स का अलग मतमह नज़र होता है, हर स्टूडेंट का अलग ख्याल होता है और हर स्टूडेंट की अलग स्ट्रैटेजी होती है। आमतौर से ये सवाल सिर्फ दो तरह के स्टूडेंट्स करते हैं। एक तो वो जिन्हें कोचिंग करना होता है, जो मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं या जिनके शहरों में कोचिंग क्लासेस अवेलेबल होती है, और अगर उन्हें मना भी कर दिया जाए तब भी वो कोचिंग करने ही वाले होते हैं। फिर भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए वो सवाल कायम करते हैं कि हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो मुज़ाफ़ात से आते हैं, जिनका ताल्लुक़ देहातों से होता है, जो छोटे शहरों से आते हैं, जिनके यहाँ पर कोचिंग क्लासेस का बाज़ाब्ता नज़्म नहीं होता, और उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि जो बड़े शहरों में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका IQ लेवल अच्छा होता है, उनका एटीट्यूड अच्छा होता है, उनकी याद करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, उन्हें माहिर असातिज़ा मुयस्सर आते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और एक एहसास कमतरी की बदौलत वो कोचिंग सेंटर्स का रुख करना चाहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सेल्फ स्टडी की क्या खूबियाँ है, क्या खामियाँ है, इसी तरह कोचिंग क्लासेस के क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, उनको आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। कोचिंग क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट जो स्टूडेंट्स को हासिल होता है वो ये है कि एक शेड्यूल्ड लाइफ उनकी बन जाती है। वो टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। आमतौर से अगर स्टूडेंट घर पर रहे, कॉलेज जाए ना जाए, वक्त पर उठे ना उठे, स्टडी के वक्त में बैठे ना बैठे, उन्हें किसी किस्म का कोई एहसास नहीं होता। जबकि कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने के बाद उन्हें वक्त पर कोचिंग पहुंचना है, वक्त पर लाइब्रेरी जाना है, टाइम शेड्यूल को मैनेज करना है, जो होमवर्क दिया गया है उसे प्रॉपर तरीके से हल करना है। इस तरह से एक शेड्यूल लाइफ स्टूडेंट्स की बन जाती है। दूसरा बेनिफिट उन्हें ये हासिल होता है कि एक टीम मिल जाती है, एक माहौल मिल जाता है डिस्कशन करने के लिए, तबादला ख्याल करने के लिए, एक मौजू पर मुख्तलिफ आरा, नज़रियात, व्यूज़ को और थाट्स को जानने के लिए। तीसरा बेनिफिट उन्हें ये मुयस्सर आता है कि प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। कोचिंग के जो असातिज़ा होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से बताते हैं और उनको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। एक बात हमेशा जहन नशीन रखना चाहिए किसी भी इम्तिहान के हवाले से, सिलेबस तो पढ़ना है ही, बुक्स से हमें इस्तिफादा हासिल करना है। इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी किताबें नहीं पढ़ना है, यानी किन किताबों को पढ़ना है, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि किन किताबों को नहीं पढ़ना है, और ये गाइडेंस मिलती है स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर के ज़रिए से। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स होते हैं वो किसी एग्जाम्पल को हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता सकते हैं, आइडिया फराहम कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को ले लीजिए या फिर मुख्तलिफ शोबे में जो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम समय में उसे किस तरीके से हल करें, ये आइडियाज़ मिल सकती है हमें कोचिंग सेंटर के ज़रिए से। फिर एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम अवेयर हो जाते हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से, मारूज़े इम्तिहानात के हवाले से, या फिर हमें ये इल्म हो जाता है कि हमारा कॉम्पिटिशन्स किन लोगों से है, हमारे सामने जो आने वाले हैं उनकी लियाकत कितनी है, उनकी काबिलियत कितनी है, उनकी सलाहियत कितनी है। तो अवेयरनेस हो जाने की वजह से हम भी अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। साथ ही साथ उसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वो इम्प्रूव होती है, एक दूसरे से रब्त ज़ब्त बेहतर हो जाता है, ताल्लुकात बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती जाती है। साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें मिलता है, टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स हमारी सलाहियतों के मद्देनज़र हमें उभारते हैं और एक एहसास से कमतरी को ख़त्म करते हुए हम कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे फ़ायदे थे जो कोचिंग सेंटर से हासिल हो सकते हैं। इसी तरह कोचिंग के बहुत सारे ड्रॉबैक भी है, जैसे ये एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, यानी अगर हम किसी कोचिंग सेंटर का रुख करना चाहते हैं तो भारी भरकम फीस अदा करनी होगी, रहने का खर्च आएगा,
फिर खाने पीने का खर्च आएगा और मुख्तलिफ़ किस्मों के अखराजात हमें बियर करने होते हैं। इस तरह ये हैवी इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो घर पर पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कोचिंग का रुख कर ले, इसलिए कि वहाँ उनकी बेहतर तरीके से पढ़ाई हो सकती है। और अगर कोई घर रहकर बेहतर तरीके से पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है, तो उन लोगों के लिए यही सजेशन होगा कि वो घर रहकर पढ़े और इन अखराजात से अपने आप को बरी-उज़्ज़ुम्मा कर ले। दूसरा नुकसान कोचिंग का ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक स्टूडेंट है जो घर पर भी स्टडी कर रहा है, कोचिंग सेंटर भी जा रहा है, बहुत मुमकिन है कि जो सबक उसने घर पर पढ़ लिया है वही सबक ट्यूशन में भी उससे पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह उसका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वो सिर्फ वहाँ पर बैठा रहेगा, ऑलरेडी वो चैप्टर्स कवर कर चुका है, ऑलरेडी वो सिलेबस पढ़ चुका है। इस तरह से ये प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान कोचिंग का वो ये है, ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। आप खुद अपने शहरों में जो कोचिंग सेंटर्स पाए जाते हैं उनका रुख कीजिए। वहाँ पर अगर 10 बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि 10 में से एक बच्चा भी पास नहीं हो पाएगा, या फिर 10 में से एक बच्चा निकल भी जाता है तो वो ऐसा होता है जो सेल्फ स्टडी की बदौलत निकला हुआ बच्चा होता है। अगर वो कोचिंग नहीं भी जाएगा तब भी वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है। और ये भी लक की बात है कि कोचिंग सेंटर में अच्छे असातिज़ा मुयस्सर आ जाए, ऐसा बहुत कम मिलता है। ऐसा बहुत कम मुशाहिदा है कि सेंटर्स तो कायम कर लिए गए हैं, कोचिंग सेंटर्स बना लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर माहिर असातिज़ा की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है। दरअसल आज कोचिंग सेंटर्स एक बिजनेस हब बन चुका है, लोगों ने इसे प्रोफेशन बना लिया है और इसमें लोगों की गलती है भी नहीं। 15-15 साल 20-20 साल पढ़ने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है, वो कहीं पर अपॉइंट नहीं हो पाते, इसलिए उनके पास एक विकल्प यही बचता है ट्यूशन का कि वो ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दें। इस तरह से बच्चे को बेहतर असातिज़ा मिलने से महरूमी हो जाती है। इसकी एक और ख़ामी ये भी है कि बाज़ मरतबा कोचिंग सेंटर में तलबा या तालबात डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट किस तरह से? अगर कोई देहात से बच्चा किसी मेट्रो सिटी में जाता है, पूना, बॉम्बे, दिल्ली में जाता है, तो उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स देखने मिलते हैं जो काफ़ी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं, अपने सिलेबस पर उन्हें कमांड हासिल होती है। तो एक देहात से आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मुझसे बहुत बेहतर स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, और वो डीमोटिवेट हो जाता है। या फिर ये हो जाता है कि 4 दोस्तों का एक ग्रुप है, शाम में वो मिलने के लिए बैठे, एक ने यूँ ही बोल दिया, अरे यार मेरा सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, मेरे 3 रिवीजन भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बंदा ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि मेरा तो अभी पहली मरतबा रीडिंग ही मुकम्मल नहीं हुआ और इस बंदे ने 3 मरतबा रिवीजन भी कर लिया। या फिर कोई एक शोशा छोड़ देता है, यार तूने वो बुक पढ़ी है क्या? अरे नहीं, वो बुक पढ़ना चाहिए, वो बुक बहुत बेस्ट है, एग्जाम में उसी पर से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से बंदे का जहन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मुख्तलिफ सिमतों में मुंतशिर हो जाता है, तो ये उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये कुछ खामियां थी, कुछ खूबियां थी जो कोचिंग सेंटर के हवाले से हमने बयान की है। इसी तरह सेल्फ स्टडी की भी बहुत सारी खूबियां है और कुछ खामियां भी है, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत कन्वीनियंट होती है, बहुत मुनासिब है, सहूलत बख्श है, मौजू है, आदमी घर बैठे स्टडी कर सकता है, जहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वहाँ स्टडी कर सकता है, या जब भी उसे वक्त मुयस्सर आ जाए वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। सेल्फ स्टडी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खर्च नहीं होता है, ये मनी सेव करता है, रहना खाना पीना फीस का खर्च इसमें नहीं लगता है। आदमी घर बैठकर अपने देहात में, अपने गांव में, अपने घर पर, अपने ऑफिस में, हर जगह बैठकर स्टडी कर सकता है। तो ये मनी सेविंग प्रोसेस है। उसके बाद ये फ्री ऑफ स्पेस है, इसमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को दिल्ली, बॉम्बे या पूना भेजते हैं या किसी कोचिंग सेंटर में भेजते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है बच्चे पर कि नहीं यार मुझे तो पढ़ना ही है, मेरे माँ बाप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं घर से इतना दूर आया हूँ, इतना पैसा खर्च हो चुका है, मुझे परफॉर्म करना है। और एक तरह सा मेंटल बैरियर यहाँ पर आ जाता है, एक बर्डन आ जाता है। तो सेल्फ स्टडी एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्री ऑफ स्पेस है। इसी तरह यहाँ का सक्सेस रेट वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग क्लासेस। अब आप देख लीजिए एसएससी के रिज़ल्ट, यूपीएससी के रिज़ल्ट, स्टेट लेवल के रिज़ल्ट, राज्यसभा के रिज़ल्ट, इसमें अक्सरियत ऐसे स्टूडेंट्स की होती है जो सेल्फ स्टडी करके आए हुए होते हैं।
कोचिंग सेंटर से निकलने वाला हर स्टूडेंट अगर इस काबिल होता कि वो एग्जाम को क्रैक कर लेता, तो यूपीएससी, एसएससी या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्रैकर है, जो क्वालिफायर है, वो सिर्फ वही होते जो कोचिंग सेंटर से निकले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 10 में से 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग सेंटर से निकलते हैं, बाकी 7, 8, 9 ऐसे होते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, जो अपने बेस पर इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। सेल्फ स्टडी का एक बड़ा फायदा ये होता है कि ये एनालिसिस का मादा पैदा करता है। हम खुद अपनी सेल्फ नोट्स बनाते हैं, तज्जिया करने की सलाहियत पैदा होती है, एनालिटिकल एबिलिटी पैदा होती है, हम कुछ जांचते हैं, परखते हैं और सवालात को किस तरीके से टैकल किया जाए, ये एक अहम चीज़ स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के ज़रिए से हासिल होती है। यानी इस बंदे में, स्टूडेंट में क्रिएटिविटी पैदा होती है। इसी तरह से अगर कुछ खामियां सेल्फ स्टडी के देखी जाए तो उसमें बस गिनी चुनी बातें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि अगर हम सेल्फ स्टडी के लिए बैठे तो हमें नींद आ जाने लगती है, या फिर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें माहौल नहीं मिल पाता है, टीम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सवाल जज्बा हो, अच्छी नीयत हो और एक टारगेट को अचीव करने का जज्बा हो, तो ये खामियां कोई माना नहीं रखती। तो हमने आपके सामने खूबियां भी बयान की, खामियां भी बयान की, कोचिंग की और सेल्फ स्टडी की। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि जिसे बयान कर दिया जाए हर स्टूडेंट के लिए। कोई घर पर बेहतर स्टडी करता है, कोई कोचिंग सेंटर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये हमें खुद को जानना है कि हम किस तरीके से बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। और वैसे भी स्टूडेंट किंग होता है यार, आप खुद देख लीजिए, जो पेपर सेटर है वो कितना टफ पेपर सेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्टूडेंट ही उन पेपर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करते और कठिन से कठिन एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि हमें नींद आ जाती है, या फिर हम प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, या हार्ड पेपर को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर सच्चा जज्बा हो तो हर किस्म के इम्तिहान को हम दे सकते हैं। और अगर जहाँ पर डिमोटिवेशन की बात आती है, या फिर सुस्ती चढ़ने लगती है, या फिर पढ़ने का मूड नहीं होता है, तो उस वक्त स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बात जहन में लानी है कि देखिए, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरी जगह ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जब मेरा सामना उन बहुत सारे स्टूडेंट्स होगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इसलिए हमें पढ़ाई करना है। लास्ट में चंद सजेशन देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो सेल्फ स्टडी प्रेफर करते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हमें कोचिंग सेंटर्स का ही रुख करना चाहिए। यानी कि हम अगर छोटे शहर में रहते, छोटे देहात में रहते, तो मेट्रो सिटीज़ का हम रुख कर ले, वहाँ पर रहना, खाना पीना और पेरेंट्स के ऊपर एक तरह का बोझ बढ़ा दे। ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारी सहूलतें हो चुकी है। हम यूट्यूब के ज़रिए से सीख सकते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल यूट्यूब पर रन होते हैं। हम माहिरीन के ज़रिए से अपनी क्यूरी को दूर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। या फिर अब बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज है, टैबलेट के कोर्सेज है, उन कोर्सेज से हम इस्तेफादा कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल करती है, तो हम घर बैठकर उन टेस्ट को हासिल कर सकते हैं, घर बैठकर उन टेस्ट को दे सकते हैं। अगर कोई क्यूरी है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, हमारे इलाके में देखिए, हमारे अपने शहर में आप तलाश कीजिए, ऐसे एक्सपर्ट आपको यकीनन नजर आएंगे जो आपकी क्यूरी को दूर कर सकते हैं। या फिर सबसे बेहतरीन जो दोस्त है वो किताब है। अगर किसी भी फील्ड में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मार्केट चले जाइए, लाइब्रेरी चले जाइए और उस स्पेसिफिक क्यूरी पर एक स्पेशल बुक आप उठा लीजिए और उस पर आप वक्त गुजारिए। यकीनन उस क्यूरी को आप दूर करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर देहात में रहने वाले बच्चे ये सोचते हैं कि मेट्रो सिटीज़ के बच्चे काफ़ी काबिल होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूपीएससी इस बात की गवाह है कि एक झोपड़पट्टी से आने वाला बच्चा भी यूपीएससी में टॉप कर जाता है। तो ये एक रूमर है, ये एक अफवाह है, इस पर हमें तवज्जो नहीं देना है। ख़ास तौर पर हमें पूरा फोकस करना है वो स्टडी के ऊपर। हाँ, ये हो सकता है कि जिस एग्जाम्पल को समझने में सिटी वाले को 1 घंटा लगता है, हमें 2 घंटा लगेगा, लेकिन हमें अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करना है। तो यही चंद सजेशन लेकर आज हम आए थे आपके सामने कोचिंग क्लास और सेल्फ स्टडी को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और इसे खूब ज़्यादा शेयर करें।